नमस्कार। एस फ्री एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं शुभ्रा शिवांगी आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। अब तक मैंने इतिहास के कई वीडियोस डाले हैं। आज मैं भूगोल का वो भी विशेष तौर पे भारत के भूगोल के विषय में ये वीडियो बना रही हूं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। इससे भारत से ऊपर जो और 6 देश हैं वो हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं कि भारत किस तरफ पड़ता है विश्व के मानचित्र में। तो ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र हमारा भारत का भूखंड फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर लंबाई की बात की जाए तो 3214 किलोमीटर लंबा है और वहीं पूरब से पश्चिम की तरफ इसकी लंबाई देखी जाए या चौड़ाई कही जाए तो ये 2933 किलोमीटर चौड़ा है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। परंतु अगर अभी की बात की जाए तो भारत 140 करोड़ से भी अधिक की आबादी है और संभवतः ये भारत विश्व का जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आ चुका है। अब भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत हैं, पहाड़ी है, मैदान है, पठार है? तो भारत के 43% भाग पर मैदान है। सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद 29.3% भाग पर पर्वत और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। 27.7 भाग पर पठार हैं। वहीं भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के पूर्व में 7 राज्य स्थित हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। ये हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और ये 7 मिलके बनाते हैं 7 सिस्टर्स। अब भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था और ये किससे जुड़ा हुआ था? माना जाता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के भूभाग से जुड़ा हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी भूभाग गोंडवाना लैंड है और भारत मकर राशि पर स्थित था। लेकिन धीरे धीरे ये बदलते बदलते टूटते टूटते और ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता गया और अभी ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती हैं। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारत की मुख्य जो भूमि है वो मैदानी भाग अधिक है। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच और 68 डिग्री 7 मिनट यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, इसका क्या अर्थ है? तो ग्रीनविच मीन टाइम का अर्थ पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी देर में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 360 डिग्री यानी कि पूरा एक चक्कर लगाने में उसको 1440 मिनट लगेगा। अगर इसको हम 60 से भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 24 घंटा, यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी एक बार अपनी धुरी पे पूरी तरह से घूम जाती है। अगर मिनट में पूछा जाए तो 1440 मिनट में ये अपने 360 डिग्री यानी अपने पूरे अक्ष पे एक बार घूम जाती है। अब भारत में 82 डिग्री 30 मिनट यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है, जिसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। भारतीय जो मानक समय है IST GMT से 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है ये देशांतर रेखा? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर 82 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है।
वहीं कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक भी है कि मित्र पर गमछा झार, यानी मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है और जो भारत को बीचों बीच 2 भागों में बराबर बांट देती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश इनमें से किस एक और राज्य से गुजरता है? तो सिक्किम और राजस्थान एक ही लाइन में पड़ता है। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री, जिसको कि कर्क रेखा भी कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर कहा जाए कर्क रेखा। कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये है मणिपुर, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। वहीं किस राज्य से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात। ये भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। वहीं भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों एक जगह मिलते हैं? वो है कन्याकुमारी। यहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों ही एक जगह आकर मिलते हैं। अब भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है, यानी कि सबसे नीचे वाले भाग में, या ये कहा जाए कि दक्षिणी आखिरी छोर कौन सा है? तो वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है और जो विषुवत रेखा के या भूमध्य रेखा के बिल्कुल करीब है। अब है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो वो है मणिपुर और नागालैंड। ये बांग्लादेश से नहीं लगते हैं। भारत में 7 स्थलीय ऐसे देश हैं जो स्थल सीमा को शेयर करते हैं। और सिर्फ ये पूछा जाए कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो वो श्रीलंका और मालदीव, इन 2 जो जलीय क्षेत्र वाले जो देश हैं उनको भी जोड़ लिया जाता है। अब ये पूछा जाएगा कि 7 सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, तो इसमें आ जाता है पाकिस्तान, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, ये सारे जो, और अफ़गानिस्तान, ये 7 कंट्री हैं जो स्थल मार्ग से स्थल सीमा को शेयर करते हैं। वहीं अगर टोटल देखा जाए कि कितने पड़ोसी देश हैं, तो 2 और इसमें जुड़ जाएंगे, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से और सबसे कम अफ़गानिस्तान से लगती है। और अब तो अफ़गानिस्तान से लगती भी नहीं है, क्योंकि वो पीओके का एरिया हो गया है, इसलिए अब अफ़गानिस्तान से भारत की सीमा नहीं लगती है। अगर ये पूछा जाता है कि बांग्लादेश से भारत की कितनी सीमा लगती है, तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से लगती है। अब यहाँ एक देखते हैं कि नॉर्थ पॉइंट अगर पूछा जाए कि भारत का उत्तरी छोर कौन सा है, तो लद्दाख में इंदिरा कोल नाम का जो जगह है वो उत्तरी जो है छोर है भारत का, जबकि इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है ये दक्षिणी बिंदु है। वहीं सर क्रीक के पास जो गुहार मोती नाम का जगह है, वो जो 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में है, वो पश्चिमी बिंदु है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में बलांगू किविथू नाम का जो जगह है वो पूर्वी बिंदु है। तो आज के इस वीडियो में हमने भारत के भौगोलिक स्थिति को जानने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो या इससे संबंधित किसी भी तरह का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।